1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और इसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पर 8 ममालिक आपस में शेयर करते हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 ममालिक और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 ममालिक फिट आ सकते हैं। जैसे समुंदर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन एक नई स्पेशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा हुआ है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे, जहां उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहां अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो न मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी ज्यादा सोना जरूर मिल गया। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को एक मिथ करार दे दिया गया। इसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए लेकिन इस दौरान एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। इसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मुकामात पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मुकामात पर लेडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश
किया है, जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसी बेयाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में जिंदगी गुजारते हैं। इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला प्रीपोरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। इनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे और क्या उनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गई वो तकरीबन 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्टोडॉन्स और जॉइंट स्लॉथ्स वगैरह। इन पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया है कि इस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजोआ आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक वेल मिली। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था बल्कि उसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना बल्कि वेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये वेल का बच्चा था। ये वेल सर्दियों के शुरू में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समुद्रों में गर्म पानी इंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ के करीब अंटार्कटिका के करीब चली जाती हैं। लेकिन ये वेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही उसकी बॉडी पर किसी शिकार के निशानात थे और ना ही उसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि वेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची, ये समुंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये कि अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पैरों के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और उसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। इस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की
کی فوٹوز لی اور ان کو انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک ایسا سٹرکچر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر مزید جانچ پڑتال کے لیے سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے پیروں کے اس حصے کو وزٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو 45 سے زیادہ ایسے ہی سٹرکچر مل گئے، کچھ تو درختوں پر بنے تھے اور کچھ پلانٹس کے پتوں پر۔ اس مسٹیریس سٹرکچر کو سلک ہینج کا نام دیا گیا اور ان میں سے کچھ کو وہ اپنے ساتھ لیبارٹری لے کر گئے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا کہ فینس پر چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹس گھوم رہے تھے۔ یہ کیڑے سلک پروڈیوس نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات تو کنفرم تھی کہ یہ سٹرکچر انہوں نے تو نہیں بنائے تھے۔ چند دنوں بعد فینس کے بیچ والی کون آہستہ آہستہ پھٹنے لگی اور اس میں سے ایک اسپائڈر کا بچہ باہر نکلا۔ اصل میں یہ اسپائڈر کی ایک خاص اسپیشی نے بنائے تھے جو صرف ویسٹرن ایمیزون میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ اسپائڈر اپنے انڈوں کے گرد فینس اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹس پھنس جائیں اور جب ان کا بچہ انڈے سے باہر نکلے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ضرور ہو۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، جڑے رہیے گا۔